पूजा, पूजा कहाँ रह गई? पार्टी पे लेट हो रहे हैं। चलो मैं रेडी हूँ। अरे तुमने क्या पहन रखा है? क्या पहना हुआ है? तुम पे कोई ढंग के कपड़े नहीं है क्या? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस दिला रखी है, उनमें से कोई भी नहीं है क्या? ये यही मिला पहनने के लिए? तुम मेरी बेइज्जती भी क्यों तुली हुई हो? अरे अच्छी तो लग रही ड्रेस, इसमें क्या बुराई है? अच्छा, तो ये ड्रेस तुम्हें अच्छी लग रही है? ये क्या बदतमीजी है? अब तू पार्टी में इस ड्रेस को पहन कर मेरी गल हर किसी भी नहीं जानेगी। मैंने कहा ना मेरे पास कोई नई ड्रेस नहीं है। अगर पार्टी में चलना है चलो, वरना मत जाओ। हर महीने में तुम्हें नई ड्रेस ला के देता हूँ और तुम कहती हो मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। ये तुम मुझे समझा रही हो? हर महीने लाते हो तुम ड्रेस, हर हफ्ते नहीं लाते। और हाँ, एक बार ड्रेस पहनने से वो पुरानी हो जाती है। अच्छा, अब मैं तुझे हर हफ्ते नई ड्रेस ला के दूं? इतने बड़े बाप का बेटा ना हूं मैं भी। तुम्हें पार्टी में नहीं जाना है तो मत जाओ। मेरे पास कोई और ड्रेस नहीं है और नहीं मैं पहनूंगी। अच्छा, तो तेरे पास कोई और नई ड्रेस नहीं है ना? ये देख, ये कम कपड़े तेरे पास? हाँ है, पर मुझे ये नहीं पहनने। इतने अच्छे अच्छे कपड़े छोड़ के और तुझे जिद चढ़ी है कि मैं इन्हें पहनूंगी? हाँ पहनूंगी। मेरा तो तुम छोड़ो, ये बताओ कि तुमने खुद ने क्या पहना है? मैंने टी शर्ट पहन रखी है। हर पार्टी में तुम ये पुरानी टी शर्ट ही पहन के जाते हो। मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी पहनूं मेरा चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। मैं जानती हूँ, घर में तुम सबके कपड़े लाते हो, सबका ध्यान रखते हो। मैं एक ही शर्त पे कपड़े चेंज करूंगी, अगर तुम ये टी शर्ट चेंज करोगे तो। लेकिन पूजा। बस तुम चुप रहो, मैं अभी आई। लो पहनो इसे। अरे पूजा, इसे कब लाई तुम? बस तुम इसे पहनो। ये तो बहुत अच्छी है। ऐसी पहले खुले बटन। बहुत अच्छे लग रहे हो। वाह रे वाह जिंदगी, तूने जिंदगी में कितने रंग दिखाए, कैसे कैसे रंग दिखाए और कैसे समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। पापा, आपकी चप्पल बहुत घिस गई है और मैं शाम कहूँगा लेता हूँ। अरे बेटा, तू मेरी चप्पलों की फिक्र मत कर, इतना खर्चा करता है घर में हैं? और वैसे भी मुझे कहीं ड्यूटी थोड़ी जाना है, अब यही घर में बाहर भीतर बस चप्पलों की कोई जरूरत नहीं है। तू एक काम कर, और जो बाकी काम है, और तेरी मम्मी कह रही थी वो राशन वासन पता नहीं क्या क्या बता रही थी, वो अपनी मम्मी से लिस्ट ले ले और वो राशन का सामान ले। पापा, आपकी एक जोड़ी चप्पल से कौन सी कमी हो जाएगी हमारे घर में? अरे बेटा, मैंने बोल दिया ना, मुझे कुछ बाहर थोड़ी जाना है, हैं? कहीं रिश्तेदारी में थोड़ी जाना है, घर में ही रहना है। और अभी भी कहाँ घिस गई है इतनी? चल तो रही है, अच्छी खासी है। नहीं पापा, आप चुप रहो, मैं आपकी चप्पल लेकर आऊंगा तो लेकर आऊंगा। चल, जब तू इतनी जिद कर रहा है, जैसी तेरी मर्जी कर लेना तू। हरिओम श्री राधे श्री राधे। कितना फिक्र करता है मेरा बेटा। काश सबको ऐसा बेटा मिले जो अपने माँ बाप की कदर करे। और आजकल पता नहीं क्या जुनून छाया हुआ बच्चों को, अपने माँ बाप की कदर ही नहीं करते। अरे बहन जी, हाँ, ये सलीम के घर किधर है? ये वाला काले से जो है। अच्छा, ये वाला। अरे सलीम भैया है घर पे? सलीम भैया है घर पर? जी वो तो नहीं है। आप कौन? मैं डिलीवरी बॉय, ये आपका कुरियर था। कितने पैसे हुए आपके? नहीं नहीं, पैसे तो ऑनलाइन जमा हो चुके। मेरी बहन लगता पूजा है। ए लड़की, इधर सुनो। जी तुम पूजा हो ना? नहीं, मैं कोई पूजा नहीं हूँ। नहीं, तुम पूजा हो। नहीं, मैं पूजा नहीं हूँ। अपना पर्दा उगाड़ो। मैं किसी अजनबी के सामने अपना पर्दा नहीं उतारती।
पर्दा उखाड़ो अपना। मैंने कहा कि मैं नहीं उठाती। तुम पूजा ही हो। मैं पूजा नहीं हूँ। नहीं, तू पूजा ही है। पर्दा उखाड़ती है, मैं खुद उखाड़ू? पूजा, मेरी बहन, तुझे ऐसी क्या जरूरत थी जो तुझे एक कदम उठाना पड़ा? तेरी वजह से माँ बाप भी घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि उनको ताने मारते हैं लोग। और मेरा अच्छा खासा बिजनेस था वो भी छूट गया। इसलिए मैंने शहर में आके ये नौकरी करी क्योंकि मैं गांव में मुंह दिखाने लग नहीं रहा। गांव में मेरी सब मजाक लेते हैं। मेरी कहीं की इज्जत नहीं रही पूजा, मेरी कहीं की इज्जत नहीं रही। भैया मुझे नहीं पता था कि ये मुसलमान है। खुद मेरे साथ धोखा हुआ है। जब मुझसे बात करता था हाथ में कलावा था, गले में धग्गा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बताता था, और अब घर से बाहर नहीं निकलने देता, पर्दा करा के रखता है, किसी से बात भी नहीं करने देता। तो आप ही बताओ भैया, मैं कैसे घर आती? आप ही बताओ। बहन, अब तू टेंशन मत ले, मैं आ गया हूं ना। तू मेरे साथ घर चल, मैं अच्छा सा लड़का देख के तेरी बड़ी ठाठ फाट से शादी करूंगा। तू चिंता मत करे मेरी बहन। भैया वो कितना जल्लाद आदमी है तुम्हें नहीं पता। तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें भी मार देगा। अरे ऐसी की तैसी ऐसे सलीम खान की अपनी बहन के लिए 360 सलीम खान काट के जमीन पे गाड़ दूंगा। अब तू ऐसा कर, मेरे साथ घर चल। नहीं बहन, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं पूजा, मैं इतनी खुशकिस्मत कहाँ हूँ। काश मेरा भी कोई भाई होता, मुझे इस नर्क से निकालता। कोई बात नहीं बहन, कम से कम तू तो आजाद रहेगी। नहीं, पागल मत बनो। जैसी मेरी पूजा बहन है ऐसी मेरी आप भी बहन हो। आप भी चलो। ये सब क्या हो रहा है? और कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? तू कौन है? मुझे नहीं जानता। मुझे इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है और तू कहता है कौन हूं मैं? तेरा बहुत हुआ सलीम खान, अब तेरी कोई बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं। अब मेरे घर से जाने के बाद इस घर में आशिक भी आने लगे। वाह। सलीम खान वो मेरा भाई है, कोई आशिक नहीं। और अब तू देख वो तेरा क्या हासिल करेगा। सलीम खान, और मैं तेरा वो हासिल करूंगा। हिंदू की लड़की को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। चलो मेरी बहनों, रुक जा सलमा। खमीस के बच्चे ने कभी पूरी देही में गुस्सा भर दिया। अब वो सही कहा करते थे, बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। तो शर्मा जी नमस्कार। और सब कैसे हैं? घर परिवार में सब बढ़िया? अच्छा, मैं ये कह रहा था, आपने जो फैक्ट्री के लिए जमीन ली थी वो क्या रेट पड़ गया आपको? अरे बड़ी महंगी होगी। हाँ ये तो है। चलो बहुत बढ़िया, मेरे लिए भी जमीन दिलवा दो उधर ही। 1 मिनट होल्ड करना शर्मा जी। अरे बेटा तुम अचानक। आप नमस्ते। नमस्ते। दामाद जी नहीं आए? नाम मत लो उसका। अरे तुम्हारा मूड क्यों खराब है बेटा? पापा आपको पता है उसने मुझे चाटा मारा है। चांटा मारा है? क्या गलती हुई थी? पता नहीं पापा क्या हुआ, जरा सी कोई बात हुई थी, इतनी तेज चाटा लगाया है मुझे। मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में। कमाल कर रही है बेटा। अरे ये छोटी मोटी गलती तो हर घर में होती रहती है। इतनी सी बात के लिए तू कह रही है मैं वहां नहीं जाऊंगी? नहीं पापा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। तो बेटा तुमने मन बना लिया कि अब वहां जाना ही नहीं है बिल्कुल भी? जी पापा। सोच ले, ऐसे जिंदगी नहीं कटेगी। सोच लिया पापा। चल बेटा कोई बात नहीं, अब तूने मन बना ही लिया है तो देख मैं क्या करता हूँ। शर्मा जी अभी फोन काटो, मेरी बिटिया आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
हेलो खत्री साहब। नमस्कार। और वकील साहब कैसे हो? अरे आदेश ये है, हमने अपनी बिटिया की शादी की थी। अच्छा। उसके घर में कुछ झगड़ा हो गया आप, और मेरी बिटिया चाहती है कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ उसका तलाक करा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए, ठीक है? और मैं अपनी बिटिया को लेकर कोर्ट में आ जाऊंगा। हाँ हाँ, इसके हस्बैंड को भी हम बुलवा लेंगे भाई। ठीक है ना? मैं नहीं चाहता आगे कोई पंगा हो, किस तरह का झगड़ा बढ़े, क्योंकि अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी है। ओके सर। ले बेटा, तेरे तलाक के डॉक्यूमेंट्स भी मैंने तैयार करा दिए। पापा, आप मेरा तलाक करा रहे हो? उसने एक चाटा ही तो मारा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरा तलाक करा दोगे? अरे बेटा, जब तूने अपना मन बना ही लिया है, तुझे वहां जाना ही नहीं है, तो तलाक तो जरूरी है, तलाक तो होगा ही। पापा, अगर उसने चाटा मार भी दिया तो उसमें इतना बड़ा इशू क्या है? इशू नहीं है कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, जाना तो नहीं है वहां? नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो रुको तो एक मिनट। अरे कुमार साहब, मेरी बेटी ने MBA किया हुआ है, उसे कोई अच्छी सी जॉब चाहिए। हाँ हाँ, अगर कोई है तो मुझे शाम तक बताओ, मैं उसे कल आपके पास भेज दूंगा। हाँ हाँ, बाकी सब बढ़िया। और आपके घर परिवार में सब बढ़िया है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कुमार साहब। ओके, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। लो बेटा, मैंने तुम्हारी जॉब का जुगाड़ भी कर दिया। पापा जी, मैं जॉब क्यों करूंगी? जो भैया करेंगे आप करेंगे, मैं तो आराम से बैठूंगी घर पे। अरे बेटा, ऐसे बैठ के कब तक खाएगी? और रही बात भैया की, एक ना एक दिन वो ताने मारेगा कि खाली बैठ के यहाँ खा रही है, तो कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो वो ताना तो नहीं मारेगा। नहीं पापा, मैं जॉब नहीं करूंगी। लो, कर लो बात। अरे आजकल ऐसे बैठा के कोई नहीं खिलाता। जब तक मैं हूं चलो ठीक है, कुछ दिन बाद मैं नहीं रहूंगा, फिर क्या करेगी? पापा जी, ये मेरा घर नहीं है क्या? ये भाई का ही घर है। देख बेटा, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का अपना असली घर होता है, और वहां तू जाना नहीं चाहती तो मैं क्या करूं फिर? बता, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। पापा, उसने एक चाटा क्या मार दिया? आपने तो इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। देख बेटा, तेरे लिए ये इतनी सी बात होगी, मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात तमाशे की, तमाशा तो अब देख ना। हेलो, अग्रोला पुलिस स्टेशन? अरे इंस्पेक्टर साहब, ऐसा है, मैं सोमेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को चांटा मारा है, और उस चांटे की गूंज उसके रिश्तेदारों तक पहुंच जानी चाहिए। उसे पूरी रात इतने चांटे लगने चाहिए, इतने डंडे लगने चाहिए कि उनकी आवाज उसके रिश्तेदारों के कानों में गूंजती रहे पूरी जिंदगी। पापा, फोन काटो। और हाँ, उसका यारा प्यारा या कोई भी हाथ लगे, सभी का रिमांड लेना चाहिए। पापा, फोन काटो। हाँ हाँ, बाकी सब कुछ ठीक है। पापा, फोन काटो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, फोन काट रहा हूँ मैं, बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बताओ। पापा, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, मैंने अपना फैसला खुद कर लूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती करी आपके पास आके। अरे बेटा, मैं यही तो समझा रहा था तुझे, पर तू समझ नहीं रही थी। पर अच्छा हुआ तू समझ गई, जल्दी निकल जा। ठीक है पापा, जा रही हूँ। और टाइम से पहुंच के मुझे फोन कर देना बेटा। थक चुकी हूँ मैं, अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी। हाँ मत रहते, चली जा। चली जाऊंगी तो। घर की धमकी दे रहा है, तेरा बाप तेरी इज्जत नहीं करता, तेरी माँ करता, तेरा भैया तुझे पूछता। क्यों, मेरे घर जाके देखा है कि मेरे घर कौन मेरी इज्जत करता है? कोई नहीं करता। तुझे ना पूछता तेरे घर में कोई भी, तुझे कभी फोन तो करता ही ना। इस घर में मेरी इज्जत नहीं, उस घर में मेरी इज्जत है, तुम्हें क्या पता? तेरी राजी खुशी कोई लेता ना, 10 महीना पड़ रहा है तू, जा चली जा। अरे मुझे तेरी जरूरत ना। फोन कर रही हूँ अपने पापा को अभी के अभी। तेरे पापा तेरे फोन उठावे ही ना। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है मेरे घर में मेरी कितनी इज्जत है, और तुम्हारी? तुम अपने घर में देख लो तुम्हारी कितनी इज्जत है। हाँ हाँ, बुला ले अपने बाप को, जो मेरा करवाना करवा लिए, अब तू मेरा माथा खराब मत करे। आज फैसला हो ही जाए। हाँ, देख लेंगे तेरे फैसले को भी। हाँ हाँ ठीक है। कौन सा तीर मारेगी तू? फैसला हो जावे।
अरे कम से कम गेट बंद करके ही लट लिया करो। मोहल्ले को जताना चाह रहे हो थारे घर में तांडव हो रहा है, ऐसी चलेगी थारी घर गृहस्थी? पापा बैठ पापा। बस बैठा हूं मैं। वो पापा पापा आप बताइए पापा। अरे मैं तो जब आया आया, पर तू एक काम कर, अपनी गर्मी थोड़ी सी कम कर ले। तुझे पता है आजकल ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पापा मैं यही तो समझा रही हूँ कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, परंतु पता नहीं अपने आप को ये क्या समझते हैं। पापा अब आप आराम करो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। देखा कितनी समझदार है मेरी बेटी। एक तू है रात दिन गुस्सा करता रहता है, और अब भी कह रहा हूं अब तू भी छोड़ दे। पापा मैं क्या छोड़ दूं? मैं तो कुछ पीता ही नहीं, खाता ही नहीं। अरे बेटा मैं पीने खाने की बात नहीं कर रहा, औरतों से बहस करना छोड़ दे, वरना बुढ़ापे में बहुत पछताएगा, समझा? हमारी जिंदगी बीत गई, हमने हर तजुर्बा झेला है। देख बेटा, जो कुछ मुझे समझाना था मैंने तुझे समझा दिया। आगे तेरी इच्छा है, जैसा करेगा अच्छा या बुरा अपने लिए करेगा। चल बेटा, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। पापा ये छोटी मोटी लड़ाई तो घर में चलती रहे, तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो? और मुझे ऑफिस जाऊंगा, मुझे रोटी कौन देगा? मैं गलती मानता हूँ, मेरी गलती हुई है। मैं कहाँ जा रही हूँ? पापा को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, उनके दर्द है पेट में। हॉस्पिटल लेके जा रही है? क्या हुआ पापा को? अरे बेटा मेरे पेट में पथरी हो गई है, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इसलिए पूजा मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रही है। आ जाएगी तुमको। हाँ पूजा। बस पापा इतनी सी बात? भला मुझसे बढ़िया पथरी की दवाई कौन दे सके? मैं तुम्हारा अभी इंतजाम करता हूँ। आप पथरी की दवाई जानते हो? आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? चलो अब पापा का पहले इलाज करो। पापा बस मैं अभी गया और अभी आया। पर बेटा तू जाएगा कहाँ? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी लाएगा जिससे तू इलाज करेगा? पापा वो पास में बियर की दुकान है ना, मैं अभी लेकर आया, और देखो पथरी कैसे निकलेगी, चट्रोली भर लियो पथरी की। पापा इतना आप थोड़ा सा आराम करो, और मैं बस अभी आया जल्दी में। बेटा ऐसा करिए, एक तो बियर चिल्ड लिया, एक दूसरा काम पता चला कि पथरी का संपूर्ण इलाज आज ही करना है। पेट की उठा गई, ठीक है? ऐसे भी आज रात को मैंने यही पी है, ठीक है? क्या बात होती है? आप भी? अरे बेटा वो मेरा इलाज कर रहा है, हैं? इतना बढ़िया दामाद है, और कभी कभार तो थोड़ा बहुत पी लेनी चाहिए, हैं? तू भी ज्यादा गुस्सा मत करे कर। अच्छा अब वो बढ़िया हो गया और बेटी खराब हो गई? अरे बेटा जब वो इतनी मेहनत कर रहा है मेरे इलाज के लिए, अब तू भी थोड़ी मेहनत कर ले। रसोई में जा, टमाटर खीरे और थोड़े ड्राई फ्रूट वगैरह ये ले आ जा। जा। ठीक है पापा। बिटिया हो तो ऐसी, इतनी समझदार है मेरी बिटिया। इलाज का इलाज हो जाएगा, और 2-4 रात बढ़िया कट जाएगी एसी में। अब हर तो बच्चों में रहना पड़ेगा। रिश्तेदारी ढूंढो तो ऐसी ढूंढो जहाँ सुकून मिले, 2 पैसे फालतू बेशक। ये कौन है? ये है तेरी सोतन। सोतन? तुझे तो पता ही है ना, मैं तुझे शुरू से ही पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं इन्हें ले आया। और तुझे भी रहना रहे, ना तो निकल। मैं निकल कर भला कहाँ जाऊंगी? अब आपने शादी कर ही ली तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। ओह माय गॉड। अरे भाई ये कौन है? पापा पापा अरे वो क्या?
कौन है भाई ये? पापा मैंने इससे शादी कर ली। शादी कर ली? अरे क्या बोल रहा है तू? सपने में इतनी खोरा तू? नहीं पापा मैं सच बोल रहा हूँ। अरे नालायक, क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर में तेरी लक्ष्मी जैसी बहू है, और ये अनाप शनाप बक रहा है। नहीं पापा, मुझे इसी के साथ में रहना है। इसी के साथ में रहना? ये निर्णय तूने इतना बड़ा ले कैसे लिया? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरा दिमाग फट जाएगा। शर्म कर कुछ। ये मजाक किसी और के साथ करना, मेरे साथ मत कर। सच सच बता दे, आखिरकार है कौन ये? पापा मैंने सच में ही शादी कर ली। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं इसके मुंह से? पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रहा है ये। अरे अगर ये बात सच है तो अभी इसी वक्त इस घर से निकल जा। लो पानी। बेटा किन्हें पानी पिला रही है तू? जानती है कौन है ये? हाँ पिताजी मैं जानती हूँ। फिर भी तू इन्हें पानी पिला रही है? अरे हरामखोर, देख तेरी लक्ष्मी जैसी बहू कितनी संस्कारी, और तूने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया इसके रहते हुए। चलो जा मेरी आंखों के आगे से, अभी इसी वक्त घर से बाहर निकल जा। पिताजी जब इन्होंने शादी कर ही ली तो मैं और आप कर भी क्या सकते हैं, और इन्हें घर से निकालने का क्या फायदा? ये लोग कहाँ जाएंगे? चलो आप लोग अंदर। बेटा, जिसने तेरे ऊपर इतना बड़ा कहर ढा दिया, तू अभी भी उसको अंदर ले जाने के लिए कह रही है, और ये कह रही है इसे अंदर घर में रख लो। अरे जाने दे इसको बाहर यहाँ से। ऐसे जल्लाद तो मैं नहीं रखना चाहता इस घर में। इस गांव में मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी इस बात को मैं जानता हूँ। आप लोग पिताजी की बातों का बुरा मत मानना, आप अंदर चलो। हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आ गया है। एक बीवी के होते हुए मेरा बेटा दूसरी बीवी ले आया। क्या कहेंगे गांव वाले अब मुझे? कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं गांव में? नाक कटवा के रख दी इसने मेरी। ओ हेलो, पंखा क्यों बंद करा? मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या? मुझे गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ। नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी? वो मैं सफाई कर रही थी तो कचरा उड़ रहा है। अभी थोड़ा सा काम कर दूं तो पंखा चला दूंगी। ये कैसा पानी है? मैंने ठंडा पानी बोला था। ठंडा पानी था नहीं ना, कोई बात नहीं मैं लाती हूँ। सुनो, इसे रखो यहाँ पे। वो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, उसे दबा दो। तुझसे पैर दबाना भी नहीं आता क्या? दबा रही हूँ। एक काम कर, छोड़ दे तू मेरे पैरों को भी। ये गिलास ले और बाहर जा, वरना मैं तुझे देखूंगी ना तो मुझे और गुस्सा आएगा। जा प्लीज जा, और ये पंखा चला के जाना। एक काम ठीक से नहीं होता। मैडम पोछा लगा रही है।
मैं सफाई कर रही हूँ ना। गंदा पोछा लग रहा है, मैं सफाई करूं, मेरे पैर साफ हैं। मैं दोबारा लगा दूंगी ना, आप हट जाओ। मुझसे लड़ क्यों रही है? मैं लड़ नहीं रही, मैं दोबारा से साफ कर दूंगी ना। तो मैं पागल दिख रही हूँ तुझे कि मैं गंदा कर रही हूँ? गंदा तो पहले से हो रखा है। मैं लगा देती हूँ दोबारा। राज, राज, हाँ पूजा। देखो राज, तुमने कैसी काम वाली बाई रखी है। खुद गंदा पोछा लगा रही है और मुझे बोल रही है कि मैंने गंदा कर दिया। इसको बिल्कुल तमीज नहीं है और उल्टा बोल रही है मुझसे। नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो साफ कर रही थी। अच्छा, तुम्हें बोलने की तमीज है? तुम पूजा से क्या बोल रही हो? अब तुम्हें इस घर में रहना रहो या तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मैंने तो कुछ नहीं बोला, वो खुद जानकर उन्होंने गंदा कर दिया। अच्छा, झूठ तो मैं बोल रही हूँ ना। चल अपना काम कर। पूजा चलो अब। यार यहाँ कितनी गर्मी है, ना कूलर है ना एसी है, और सबसे बड़ी बात कि लाइट इतनी कम आती है। कैसे मैनेज करूँ यार? आप थोड़े दिन रुकोगी, आपको सब आदत पड़ जाएगी। गांव में घूम के, गांव में रह के, गांव की हरियाली देख के। ये शहर नहीं है, ये गांव है, सब मैनेज कर लोगी। वही तो बात है कि ये गांव है। मेरी एक छोटी सी तमन्ना है, एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हो जाए, बस मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बच्चा, और वो भी इस गांव में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग ठीक, और मैंने तुमसे शादी क्यों की है? मैं कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगी इस जाहिल से गांव में। मुझे मॉडलिंग करनी है, अपना शरीर खराब नहीं करना। अच्छा, तुम्हें मॉडलिंग करनी है, बच्चा पैदा नहीं करोगी? तुम मुझे उस काम वाली की तरह समझ रहे हो कि मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूं, झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं और तुम्हारी भैंसों का न्याण करूं? मुझसे नहीं होगा ये सब। अच्छा, तो ये तुम्हारा फाइनल फैसला है? हाँ जी, मेरा फाइनल फैसला है। खड़ी हो, खड़ी हो किसी वक्त, और यहाँ से निकल जा। तेरे चक्कर में मैंने वो अपनी गौ सी बहू गाँव वाली बना दी, और तू मेरे लिए एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती। निकल यहाँ से। क्या बोल रहे हो तुम? मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, पर तू यहाँ से निकल अभी। ठीक है, जा रही हूँ। निकल, गेट आउट। पीहू, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैंने उसके चक्कर में आगे पता नहीं तुम पे क्या क्या अत्याचार किया, लेकिन मेरी अब समझ में आया, उसे तो मैंने भगा दिया। आपने, वो बेचारी कहाँ जाएगी? आप उसका जिक्र छोड़ो, चलो पिताजी से और माफी मांगते हैं। हाँ, आपने पिताजी का बहुत दिल दुखाया है। नहीं पीहू, मैं पिताजी से माफी मांग लूंगा। अरे, अब क्या गुल खिलाने आया मेरी इज्जत के साथ? कुछ नई स्कीम दिमाग में आई है क्या? पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी, माफ कर दो ना आप इन्हें। इन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास है। अब आप इन्हें माफ कर दो। इन्होंने उसको उस घर से भी निकाल दिया। इन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। इसने इतनी बड़ी गलती की है जो माफ करने के काबिल है ही नहीं। पिताजी प्लीज माफ कर दो ना इन्हें। तेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ किया और तू इसके लिए माफी मांग रही है मेरे से? बहू, जी तो ऐसा करता है इसे अभी इसी वक्त जान से मार दूं, पर क्या करूं, मेरी भी कुछ मान मर्यादाएं हैं जिस वजह से मेरे ये हाथ बंधे हुए हैं। नहीं पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी, आपने माफ कर अगर दो पिताजी। तेरे अंदर जरा सी भी शर्म हया है ना, तो भविष्य में ऐसी गलती मत करना। बस अब नहीं करूंगा पिताजी।